गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबईचा माणूस, और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, आज पॉजिटिव कर्मा में एपिसोड नंबर है 1214 और आज एक स्पेशल विशेष कहानी है डॉक्टर आदि विशेष कुछ अलग हो जाए के अंतर्गत, जिसका शीर्षक है पछतावा। हमारी जिंदगी में हमें हमेशा कई बार ऐसा महसूस हुआ है कि हमें नहीं करना चाहिए और उसके बाद उसका पछतावा होता है। उसी पर आधारित इस कहानी को मैं आपको सुनाने वाला हूं और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार लड़का था जो कि बहुत ही ज्यादा गरीब भी था। वो दिन रात यही सोचता कि वो खूब मेहनत से पढ़ाई करेगा और एक अच्छी सी नौकरी लेकर अपनी एक कार खरीदेगा। वो जब भी रास्ते में कोई भी कार देखता तो वो सपनों में खो जाता और सोचने लगता कि मुझको भी अपनी कार नसीब अवश्य होगी। अब उसने ग्रेजुएशन करने के बाद में, यानी कि पढ़ाई के बाद में, एक नौकरी करनी शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद उसकी शादी हो गई और कुछ टाइम के बाद उसका एक बेटा भी पैदा हो गया। लेकिन अभी तक वो एक कार खरीद नहीं पाया। वो कुछ ना कुछ पैसे जरूर जमा करता था और एक दिन जब उसको लगा कि वो अपनी कार खरीद लेगा तो उसने कार एक खरीद भी ली। एक दिन वो अपनी कार को खूब रगड़ के धो रहा था। तभी उसका बेटा आया और उसने उस पर कुछ पत्थर से लिख दिया। उसने जैसे ही देखा कि वो कुछ लिख रहा था, यानी कि उसका बेटा, और उसको पीटने लगा और उसको ले जाकर कमरे में बंद कर दिया। वापस आकर फिर से वो अपनी कार को धोना शुरू कर देता है और फिर वो उस जगह पहुंचा जहां पर उसका बेटा कुछ लिख रहा था और उसने देखा कि उसका बेटा पत्थर से क्या लिख रहा था। उसके बेटे ने पत्थर से लिखा था, आई लव यू पापा। अब ये देखकर वो रोने लगा और बहुत ही ज्यादा पछतावा करने लगा। वो अपने कमरे में अपने के बेटे के पास गया और उसे गले लगाया और बोला, आई लव यू टू बेटा। दोस्तों, इस कहानी से हम लोगों को यही सीख मिलती है कि गुस्से में लिया गया कोई भी निर्णय कभी सही नहीं होता। इसलिए हम ऐसा कुछ काम ना करें जिसका पछतावा हमें बाद में हो। ये थी कहानी पछतावा। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए किस्से के साथ। तब तक के लिए कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।